दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग इनब्रीडिंग के बारे में नहीं जानते होंगे। इस पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का कहना है कि ये दुनिया के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि अगर हम इतिहास उठाकर भी देख लें तो हमें कई राजघराने ऐसे मिल जाएंगे जो अपने बड़े साम्राज्य की वजह से दुनिया भर में मशहूर तो थे ही, लेकिन इनब्रीडिंग की वजह से ही उनकी पूरी नस्ल खत्म हो गई। जानवरों में तो ये समस्या और भी बड़े पैमाने पर है, जहाँ दुनिया भर में मौजूद चिड़ियाघरों के करीब 30% से भी ज्यादा जानवर इनब्रीडिंग के शिकार हैं और इसकी वजह से उनमें मृत्यु दर काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये इनब्रीडिंग आखिर है क्या है इसका इतिहास और क्यों इसे दुनिया के लिए इतना खतरनाक बताया जा रहा है, यही सब हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनब्रीडिंग होता क्या है। असल में जेनेटिकली एक दूसरे के बेहद करीबी इंसान या जानवर जिनमें खून का रिश्ता होता है, वो अगर मिलकर किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो उसे इनब्रीडिंग कहा जाता है, जिसको हिंदी भाषा में आंतरिक प्रजनन नाम दिया गया है। इस तरह के जन्मे बच्चों में शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरह की कई अलग अलग खतरनाक और जानलेवा बीमारियां देखने को मिलती हैं, जिनमें जेनेटिक डिसऑर्डर, छोटा कद, कमजोर इम्यून सिस्टम, चेहरे का अजीब स्ट्रक्चर, कमजोर दिल और छोटा जीवन काल जैसी और भी ना जाने कितनी तरह की समस्याएं शामिल हैं। इंसानों की तुलना में जानवर के अंदर इनब्रीडिंग काफी ज्यादा देखने को मिलती है और एक डेटा के अनुसार इस समय चिड़ियाघरों में मौजूद करीब 30% जानवर इनब्रीडिंग के शिकार हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चे बहुत ही कमजोर पैदा हो रहे हैं। और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि 10 में से 3 बच्चे या तो मरे हुए पैदा होते हैं या एक माह के अंदर ही उनकी मौत हो जाती है। इससे आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि ये कितना खतरनाक है। लेकिन इसे और अच्छे से समझने के लिए पिंगलैप आइलैंड का एग्जाम्पल देखते हैं। पिंगलैप पैसिफिक ओशन में बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। सन 1775 के दौरान पैसिफिक ओशन में एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिससे वो द्वीप पूरी तरह बर्बाद हो गया। बड़ी संख्या में जानवर मारे गए, पेड़ पौधे बर्बाद हो गए, यहाँ तक कि वहाँ की पूरी आबादी साफ हो गई, सिवाय 20 लोगों को छोड़ के। यानी वहाँ इस तूफान के बाद सिर्फ 20 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक उस द्वीप का राजा था। अब उस आइलैंड को दोबारा से बसाया गया और फिलहाल वहाँ 250 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन ये आइलैंड अपनी खूबसूरती के बजाय एक बीमारी की वजह से मशहूर है और उस बीमारी का नाम है कंप्लीट एक्रोमेटोस्पिया। इस बीमारी से पीड़ित लोग किसी भी तरह का कलर नहीं देख सकते, यानी कि उन्हें दुनिया की हर चीज सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नजर आती है। इस समय पिंगलैप आइलैंड पर मौजूद हर 10 में से एक आदमी इस बीमारी से परेशान है। अब शायद ये डेटा आपको नॉर्मल लग रहा हो, लेकिन अगर हम बाकी दुनिया को देखें तो ये बीमारी इतनी दुर्लभ है कि 33,000 लोगों में सिर्फ एक को ही होती है। असल में इस द्वीप पर यह प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि बहुत ही कम लोगों के साथ इसको दोबारा बचाया गया था और जो आइलैंड के राजा थे उन्हें कंप्लीट एक्रोमेटोस्पिया की बीमारी थी। लोगों का कहना है कि उन्हीं से इनब्रीडिंग के जरिए पैदा हुए बच्चों में इस बीमारी वाला जीन शेयर हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि इस बात को गुजरे 300 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन उस आइलैंड पर अब भी उस राजा की बीमारी वाला जीन वहाँ के लोगों में पाया जाता है। और इससे साफ पता चलता है कि इनब्रीडिंग कितनी ज्यादा खतरनाक है और किस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी पैदा होने वाले बच्चों में बीमारियां शेयर करती हैं। अगर हम समय में थोड़ा और पीछे जाएं, तो उस जमाने के राजघरानों में इनब्रीडिंग बहुत ही आम बात हुआ करती थी और उस समय के राजा अपने बगीचों का एक फल भी बाहर भेजना बुरा मानते थे। ऐसे में महल की लड़कियों की शादी भला बाहर कैसे करते, इसलिए तब शाही परिवारों में ये रिवाज बेहद प्रचलित था कि उनकी शादी घर में ही की जाती थी। उदाहरण के लिए अगर हम यूरोप के सबसे बड़े राजवंश हाउस ऑफ हैब्सबर्ग की बात करें तो ये इनब्रीडिंग के लिए बेहद बदनाम था, जिसमें चार्ल्स दी सेकंड इस शाही परिवार के आखिरी राजा थे और उन्होंने स्पेन पर सन 1661 से 1700 तक शासन किया था। इस शाही परिवार में इनब्रीडिंग सदियों से चली आ रही थी, जिस वजह से किंग चार्ल्स भी इनब्रीडिंग से ही पैदा हुए थे। उनकी माँ मारिया एना उनके पिता किंग फिलिप फोर्थ की सगी भांजी थी और 7 अक्टूबर 1649 को 14 साल की भांजी के साथ 44 साल के मामा शादी करके पति पत्नी बने थे, जिनसे किंग चार्ल्स पैदा हुए थे। ये सुनने में बहुत ही अजीब लग रहा है, लेकिन उस समय कई रॉयल फैमिलीज में इस तरह का घिनौना रिवाज चला करता था। किंग चार्ल्स के जन्म के बाद से ही लोग उन्हें देखकर तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का मानना था कि इस बच्चे के रूप में राक्षस ने जन्म लिया है, तो वहीं कुछ का कहना था इस पर काले जादू का असर है। असल में किंग चार्ल्स जन्म से ही दिखने में बेहद बदसूरत थे और बाद में जब वो बड़े हुए तो अपने बेढंगे जबड़े की वजह से ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। वो जन्म से ही बेहद बीमार रहते थे,
यहाँ तक कि 8 साल के होने पर भी वो खुद से खड़े होकर नहीं चल पाते थे और बाद में छड़ी के सहारे चलते थे। वो कम उम्र में बेहद बूढ़े नजर आते थे और 35 साल की उम्र से पहले ही पूरी तरह गंजे हो गए थे। अब जन्म से ही इतनी परेशानियों और बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से सिर्फ 39 साल की उम्र में ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी इस हालत और मौत का जिम्मेदार पूरी तरह से इनब्रीडिंग ही थी। उस समय उनकी मौत से भी ज्यादा लोगों को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जानकर हैरानी हुई थी। जिस फिजिशियन ने किंग चार्ल्स के शरीर का पोस्टमार्टम किया था, उसने बताया कि मौत के समय उनके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं था। दिल सिकुड़कर एक पॉपकॉर्न की जितना छोटा हो गया था। उनके फेफड़े और आंतें पूरी तरह से सड़ चुकी थीं। दिमाग में पानी भरा हुआ था। शरीर का रंग काला हो गया था और उनके पास एक ही टेस्टिकल था, वो भी सड़ा हुआ। उस फिजिशियन का कहना था कि इतनी खतरनाक हालत में किसी लाश को उसने अपने पूरे करियर में नहीं देखा था और ऐसा माना जाता है कि इनब्रीडिंग की वजह से ही हैब्सबर्ग खानदान का पूरा वंश खत्म हो गया था। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इनब्रीडिंग इतनी खतरनाक क्यों है कि इससे पूरा वंश ही खत्म हो जाता है। असल में इसके पीछे की वजह है हमारे जीन्स जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं। हम सभी के अंदर हमारे पेरेंट्स के जीन्स की 2 कॉपी मौजूद होती हैं, एक पिता के जीन्स की और एक माँ के जीन्स की। अब इनमें से अगर किसी एक जीन में कोई फॉल्ट होता है तो आमतौर पर हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास एक और जीन की वर्किंग कॉपी मौजूद होती है। इसलिए अगर एक बीमारी वाला है तो ऐसे में दूसरा जीन हमारे काम आता है। लेकिन डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लड रिलेशन वाले लोगों में डिजीज म्यूटेटेड जीन यानी बीमारियों वाला जीन पाए जाने की संभावना बाकी लोगों के मुकाबले 100 गुना ज्यादा हो सकती है। ऐसे में अगर 2 ब्लड रिलेशन वाले लोग मिलकर किसी बेबी को जन्म देते हैं तो उन दोनों का जीन बच्चे में शेयर होता है। अब उन दोनों के पास बीमारी वाला जीन भी सेम होता है, तो इस तरह से बच्चे में उस जीन की 2 कॉपी पहुंचने से बीमारी एक्टिव हो जाती है, जिससे वो बच्चा नॉर्मल होने की जगह बहुत तरह की सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ गुजारता है और काफी केसेस में तो बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। खैर, किंग चार्ल्स के माता पिता तो सगे मामा भांजी थे, जिनके बीच में शादी जैसा बंधन आज दुनिया के हर धर्म में पाप माना जाता है। लेकिन कुछ धर्मों में कजिन मैरिज को बहुत मान्यता मिली है और उनमें पैदा होने वाले बच्चों में भी जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर फर्स्ट कजिन से होने वाले बच्चों में दिखने के चांसेस ज्यादा होते हैं। साउथ इंडिया में जहां कजिन मैरिज का परसेंटेज ज्यादा है, वहां इस तरह की मैरिज से हुए 400 नवजात बच्चों पर रिसर्च की गई। तो इस रिसर्च में जो आंकड़े मिले वो बेहद डराने वाले हैं। दरअसल इन 400 में से 63 बच्चों को 35 अलग अलग तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर थे। इसके अलावा उनमें ऑटो रिसेसिव डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा देखे गए, यानी उन बच्चों में पेरेंट्स के जीन के डबल कॉपीज आने की वजह से होने वाले डिसऑर्डर बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा भी दुनिया भर में की गई कई सारी रिसर्च में ये पाया गया है कि इनब्रीडिंग हमारे लिए बेहद खतरनाक है और अगर किसी वजह से ये हम इंसानों में ज्यादा बढ़ गया तो ये पूरी इंसानी नस्ल के लिए घातक साबित हो सकता है। वैसे इनब्रीडिंग के इस विषय पर आप लोगों का क्या कहना है? अपना जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।